ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ शन्नो मित्रं शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 237। आवृत्तपापनृत्यर्थं स्नानाद्यावर्त्यते यथा आवर्तयन् इव ध्यानं सदा साक्षीपरायणः। नेक्स्ट। उपस्थकुष्ठिनिवेश्य विलासेषु विलज्जते जानतोऽग्रे तथा भासः स्वप्रख्यातो विलज्जते सप्रख्यातो विलज्जते। ध्यानं सदा साक्षीपरायणः। अब बहुत सुंदर बात करते कि हम कल देखा साक्षी परायण
हमारा जो जीवन है उनका परायण माने कि हमारा जीवन किसको समर्पित है? साक्षी परायण। हमारा चिंतन साक्षी परायण होना चाहिए। जो छोड़ते हैं उनका चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो हमारा स्वरूप है वो स्वरूप का हम चिंतन करते रहे। और इतना ही नहीं, आगे जो कहा ना कि लज्जा का अनुभव करते हैं। जिस प्रकार से जिसने रस्सी में सर्प देखा था और उनके कारण उनको जो घाव हुआ, जख्म हुए हैं, तो सब लोग को वह कहेगा नहीं मैंने रस्सी में सर्प देखा था। वो कहने में उनको लज्जा आती है, आप समझो। तो जो मैं नहीं हूं, अब देख आप जो नहीं है उसको आपने आप मान के रखा है। अब जब आपका स्वरूप आपको बोध हो गया, स्वरूप का आपको बोध हो गया, अब जब स्वरूप का बोध हो ही गया है, अब देखो, तो जब स्वरूप का बोध हो गया है तो फिर हम जो नहीं है और जो हम मान के चल रहे थे, जो हम नहीं है और उसको हम अहम मान के चल रहे थे, क्या हम उनकी चर्चा करेंगे? नहीं, लज्जा का अनुभव करेंगे। आप समझो, मैं सर्वव्यापी असंग चैतन्य स्वरूप हूं और मैं अपने आप को ये मान के चल रहा था। अब देखो तो किस प्रकार से हमें लज्जा की अनुभूति होती है। तो एक थोड़ा नकारात्मक, अब थोड़ा जुगुप्सा उत्पन्न करे ऐसा एक दृष्टांत देते हैं यहाँ। बहुत कुछ अच्छा दृष्टांत नहीं है, लेकिन हमें मन में जो लज्जा का अनुभव होता है, अब वो लज्जा कैसी होती है वो दर्शाने के लिए ये इस प्रकार का दृष्टांत देते हैं। उपस्थ कुष्ठिनी वेश्या, जो वेश्या है उसके गुह्य अंग में, अब देखो, कुष्ठ रोग हुआ है। विलासेषु विलज्जते, तब जो वो पुरुष के साथ विलास करती है तो उनके मन में लज्जा का भाव रहता है, क्योंकि उनके गुह्य अंग में इस प्रकार से जो कोष्ठी, अब देखो कुष्ठ रोग हुआ है। तो अन्य पुरुष के साथ जब वो भोग करती है तो उनके मन में एक लज्जा रहती है। जानते अग्रे, इसी प्रकार से जानते अग्रे तथा आभासः, उसी प्रकार से पहले आभास को ही अहम करके हम चल रहे थे, चिदाभास में ही अहम बुद्धि करके चल रहे थे। अब आत्मज्ञान हुआ है तो आत्मज्ञान के बाद वो जो हुआ है, अब देखो, जो अहम बुद्धि करके हम बैठे थे उनकी चर्चा हम नहीं करेंगे। वो चर्चा करने में हमें क्या होगा? विलज्जते, लज्जा आएगी। मैं क्या हूं और मैं अपने आप को क्या मानता था। अब देखो, अब सब देखो, इसलिए मैं कह रही हूं कि उपाधि की चर्चा मत करो। हम उपाधि की चर्चा से ऊपर नहीं उठते हैं, फिर वो ज्ञानी हो या अज्ञानी हो। मैं क्यों मना कर रही हूं कि किसी की भी आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी जो है या तो जीवन चरित्र जो है उनका पठन मत करो, क्योंकि वहां जो चर्चा होगी वो उपाधि की होगी। स्वामी जी हमेशा कहते कि हमें उपाधि की चर्चा नहीं करनी है, हमें स्वरूप की चर्चा करनी है। हमारा चिंतन जो है वो तत्व परायण चिंतन होना चाहिए, उपाधि परायण नहीं। अब समझो, जो भी दोष है, जो भी विक्रिया है, जितना भी विकार है, दोष है, गुण है, वो सब कहां पर है? उपाधि में है। और आत्मा जो है वो निर्गुण है, निर्दोष है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म। अब देखो, कोई गुण दोष है ही नहीं। इसलिए भागवत में भी क्या कहते हैं? अन्येषु दोष गुण चिंतनम आशु मुक्त्वा। अन्य के गुण और दोष जो है उनका तत्काल, आशु मनीष, तत्काल छोड़ दो उनको। अब देखो, दोष दर्शन करना, गुण दर्शन करना सब एक ही है, आप समझो। इसीलिए उड़िया बाबा हमेशा कहते थे, निंदो मत सराहना पड़ेगा। अब किसी की हम निंदा कर रहे हैं
एक वक्त ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा, एक परिस्थिति, एक संजोग ऐसे बन जाएंगे कि उसी व्यक्ति की हमें प्रशंसा करनी पड़ेगी। अब जिसकी आज हम निंदा कर रहे हैं उसी की हम प्रशंसा करेंगे। सराहो मत निंदना पड़ेगा। जिसकी हम बहुत प्रशंसा करते हैं, उनके व्यक्तित्व का एक अंग हमें बोध होता है और हम उसकी निंदा करने का आरंभ कर देंगे। अब देखो, उपाधि की दृष्टि से कोई पूर्ण नहीं है, आप समझो। उपाधि स्वयं अनित्य है, उपाधि स्वयं विकारी है। तो उपाधि की दृष्टि से अगर हम किसी के बारे में कोई अभिप्राय बनाने का प्रयत्न करेंगे तो वहां गुण दोष रहेंगे। और इसलिए कहते हैं दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा। अब ये गुण दोष के चक्कर में मत पड़ो। जो निर्गुण है, जो निर्दोष है, जो निर्विकारी है, वो तत्व का हमें चिंतन करना है। और इसलिए कहते हैं कि जो आत्मज्ञानी है उनको ये उपाधि की चर्चा करने में लज्जा आती है, संकोच होता है। आप समझो, उनकी दृष्टि तत्व पर है, वो तत्व ज्ञानी है, उनको तत्व की चर्चा करनी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब ज्ञानी के पास बैठते हैं तो वहां जाके भी उपाधि की ही चर्चा करेंगे, वहां ही हम तर्क वितर्क करते रहेंगे। अब समझो। और इसलिए कहते हैं कि अपने जो गुण है, अपने जो दोष है, अब प्रकट करने में उनको लज्जा आती है, क्योंकि मैं तो निर्विकारी चैतन्य हूं। तो ये जो विकारी उपाधि का अपने आप पर अध्यारोप करके जो मैंने रखा था, अब ये मूर्खता है। कोई अपनी मूर्खता प्रकट करने वाला नहीं है। और मूर्खता अगर प्रकट करनी भी पड़ती है तो मन में लज्जा का अनुभव होता है। अब देखो, इसलिए जब भगवान ने कहा पंडिता न अनुशोचन्ति, तो शंकराचार्य जी धीरे से वहां कहते हैं। आप समझ, हर एक वाक्य जो है वो वाक्य का एक उद्देश्य होता है, एक सीधा अर्थ होता है, वाच्यार्थ भी होता है उनका। वाच्यार्थ ये है कि जिसने अपने आप को ब्रह्म स्वरूप जान लिया है, जिसको अपने स्वरूप का बोध हो गया है, न अनुशोचन्ति, वो कभी शोक नहीं करते हैं। इनका अर्थ क्या हुआ? अर्जुन तू शोकग्रस्त है, तू शोकग्रस्त अर्जुन है, तू शोक कर रहा है। इनका अर्थ ये हुआ कि तू पंडित नहीं है, मूर्खः एवासि त्वम्। भगवान इनडायरेक्टली, सीधे सीधे नहीं कह रहे, लेकिन कह रहे हैं कि अर्जुन पंडित कभी शोक नहीं करते हैं और तू शोकग्रस्त है। देखो, इसलिए मैं कह रही हूं कि कभी भी आपके मन में दुख की भावना होती है तो वो दुख की भावना जो है वो आपकी मूर्खता है। और जो आत्मज्ञानी है अपनी मूर्खता प्रकट करने में उनको लज्जा आती है। आप सब उपाधि की चर्चा क्यों करनी है, तत्व की चर्चा करो। आप सब तत्व क्या है, ये यहाँ जो है सब ईश्वर मात्र है, जो है जो कुछ हम देख गए चित्रदीप प्रकरण कि चैतन्य मात्र है। तो हमारी दृष्टि ये होनी चाहिए कि हमें ये चैतन्य का दर्शन कैसे होता है। सर्वत्र हमें चैतन्य देखना है, दर्शन करना है। आप उनके लिए हमें क्या करना है, वो हमें चिंतन करना है। उपाधि क्या है उनका चिंतन नहीं करना है हमें। अब समझ, सर्वत्र ईश्वर दर्शन करना है। तो अगर सर्वत्र हमें दर्शन ईश्वर का करना है तो उनके लिए हमारा मन कैसा होना चाहिए, हम देख के गए आगे। हमारे अंतःकरण जो है, हमारे अंतःकरण की जो योग्यता है, हमारे अंतःकरण की जो पात्रता है, वो हमें प्राप्त करनी है। पूज्य स्वामी जी इसलिए हमेशा कहते हमारा पूरा जीवन कर्मयोग है, क्योंकि कर्मयोग के बिना हमारे अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी, हमारे अंतःकरण की निश्चलता प्राप्त नहीं होगी। तो हमें ये ध्यान करना है, हमें ये चिंतन करना है, हमारा मन का आगे देख के गए, हमारे अंतःकरण का निर्माण हमें करना है। जो गुण है वो गुणाधानम, जो गुण आवश्यक है उनका आधान कर हमें प्राप्त करना है। जो दोष है दोष अपनयनम, अब जो दोष है उससे छूटना है। अब
जो गुण है लेकिन पूर्ण स्वरूप नहीं है, तो उनकी पूर्ति करनी है। अब हमारा 3 ही काम है। एक ईश्वर चिंतन करना, ईश्वर की भक्ति करना है। दूसरा हमारे अंतःकरण का निर्माण करना है, और तत्व का चिंतन करना है। वेदांत में 3 ही होता है, आप समझो। आसुप्ते अमृते कालम नयेत वेदांत चिंतनम। हमारा समय जो है, समय हम कैसे व्यतीत करते हैं? आत्मचिंतन में हम व्यतीत करते हैं, अंतःकरण के निर्माण में हम व्यतीत करते हैं, ईश्वर की भक्ति में हम व्यतीत करते हैं। उसी को वानप्रस्थ जीवन भी कहते हैं। ये जगत की खटपट में हमें नहीं पड़ना है, आप समझो। और इसीलिए कहा ध्यानम साक्षी परायण है। बाकी जो कुछ है वो बात करने में हमें लज्जा का, संकोच का अनुभव होना चाहिए, क्योंकि वो मैं हूं नहीं। और इसलिए कहते हैं ज्ञानी को भी इस प्रकार से संकोच का अनुभव होता है। देखो ये फेसबुक देखो, व्हाट्सएप देखो, आप देखो, सब अपनी अपनी करते रहते, अपनी उपाधि की बात करते रहते, तत्व की चर्चा नहीं। तात्विक चर्चा होनी चाहिए, तत्वपरायण बनना पड़ता है, आप समझो। वेदांत कभी भी कोई कृपा से, मात्र कृपा से वेदांत की प्राप्ति नहीं होती, आप समझो। आपका पुरुषार्थ भी है वहां पर। आप कितना पुरुषार्थ करते हैं? युक्ताहार विहार, आपके 24 घंटे जो है किस प्रकार से आप व्यतीत करते हैं? युक्ताहार विहार से, युक्त चेष्ट से, कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोध से। आप देखो, आपका दैनिक जीवन है ये। भगवान कहते हैं ये दैनिक जीवन अगर आपका है, तो ये योग जो है, ये तत्व ज्ञान है, आपका दुख की निवृत्ति करेंगे। योगो भवति दुःखः। और इसीलिए हमारा जो चिंतन है वो तात्विक चिंतन होना चाहिए। अंतःकरण निर्माण के लिए हमें जो भी कुछ करना है वो हम करते रहें। और इसीलिए ये व्यर्थ की चर्चा हमें नहीं करनी है, और वो करने में हमें लज्जा का भी अनुभव होना चाहिए। आगे गृहीतो ब्राह्मणो मलेच्छैः, गृहीतो ब्राह्मणो मलेच्छैः, प्रायश्चित्तं चरन् पुनः, प्रायश्चित्तं चरन् पुनः, मलेच्छैः संकीर्यते नैव, मलेच्छैः संकीर्यते नैव, तथा भास शरीरकैः, तथा भास शरीरकैः। बहुत सुंदर दृष्टांत। गृहीतः ब्राह्मणः मलेच्छैः। देखो यहाँ जातिवाद नहीं, आप समझना, ये पवित्रता की बात है। स्वामी जी इसलिए हमेशा दृष्टांत देते थे, स्वामी जी अपना ही दृष्टांत देते थे। स्वामी जी जब कुमार अवस्था में थे, पिताजी का निधन हो गया था, माता थे, ब्राह्मण परिवार, स्पर्श अस्पर्श का बहुत, स्वामी जी के जो माता जी थे स्पर्श और स्पर्श का बहुत ही पालन करते थे। स्नान करने के बाद किसी का भी वो स्पर्श नहीं करती थी। आप समझ, तो स्वामी जी हमेशा कहते थे कि माता जी ने स्नान कर लिया है, अम्मा ने स्नान करके रखा। स्वामी जी कहते थे मुझे कॉफी चाहिए, तो अम्मा को मैं कहूं मुझे कॉफी दे दो अम्मा, तो अम्मा कहेंगी अभी नहीं देंगे। तो स्वामी जी कहते थे मैं मेरे वस्त्रों को ऐसे अम्मा को बताता था, मुझे कॉफी देती है नहीं तो मैं तेरे। अब देखो स्वामी जी अब शरीर से भी नहीं स्पर्श करते थे, मात्र स्वामी जी का वस्त्र माता जी के वस्त्र को स्पर्श करना है। अब देखो ये क्यों? क्योंकि अगर स्वामी जी का वस्त्र जो है माता जी के वस्त्र को स्पर्श कर दिया, माता जी को पुनः स्नान करना पड़ेगा। अब देखो, तो
प्रातः काल माता जी ने जब स्नान करके रखा है तो स्वामी जी कहते थे मैं भी उनके लिए अस्पर्श हो जाता था। उसमें किसी को हम निम्न कोटि का दर्शाने का, निकृष्ट अधम बताने का हम प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, आप समझो। ऐसा नहीं है कि मलेच्छ है, अस्पृश्य है, अधम है, निकृष्ट है, ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से ये डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते हैं, तो आप जो बाजार में घूम के जा रहे हैं और जब हम हॉस्पिटल में जाएंगे तो क्या सीधे वही कपड़े पहन के आप ऑपरेशन थिएटर में जा सकते हो? नहीं जा सकते। क्योंकि आपके शरीर पर अनेक प्रकार के जंतु पड़े हुए हैं, धूल है, तो हम सीधे ऑपरेशन थिएटर में नहीं जा सकते, आप समझो। तो उसमें अम्मा स्वामी जी को स्पर्श नहीं कर सकती थी स्नान करने के बाद। तो स्वामी जी अम्मा के लिए क्या थे? अस्पृश्य थे। लेकिन अस्पृश्य हो गए माने वो अधम हो गए? नहीं, आप समझो। हम कहां से कहां जोड़ देते हैं। मलेच्छ जो है वो अस्पृश्य है। क्यों? क्योंकि वो जो काम कर रहा है, वो काम जो है, वहां जो उनका शरीर है अभी अस्वच्छ है, अपवित्र है। और ब्राह्मण जो है, जो पूजा करने वाला है, तो वो ब्राह्मण जो है स्नान करके ब्राह्मण आया है, तो वो मलेच्छ का अगर उनको स्पर्श हो गया, गृहीतः मलेच्छैः आदि, तो ब्राह्मण को जो पूजा करनी है, पूजा करने के लिए जो प्रोटोकॉल्स है, पवित्रता जिसको हम कहते हैं, उनकी दृष्टि से हम कहते हैं कि उनको वापस क्या करना पड़ेगा? प्रायश्चितम चरण पुनः। अब देखो, प्रायश्चित करना पड़ेगा। प्रायश्चित माने हम देखेंगे स्नान आदि वो प्रायश्चित है। तो पुनः ब्राह्मण को स्नान करना पड़ेगा, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनना पड़ेगा। अब समझ, उसमें हम अन्य व्यक्ति को अधम नहीं कह रहे हैं। किसी भी, देखो आप गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी चलाने का एक नियम रहता है। गाड़ी आपके पास कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी महंगी गाड़ी आप चला रहे हो, लेकिन जो मार्ग के जो नियमन है, जो वाहन चालन के लिए जो हमारे मार्ग में नियमन बना के रखे, वो नियम का पालन तो सबको करना है। अब समझो, हर एक स्थान पर यह होता है और वो नियम का हम पालन करेंगे। उसमें किसी को हम अस्पृश्य नहीं बना देते हैं। देखो ऋषिकेश में पूज्य स्वामी जी 2015 की बात कर रही हूं, स्वामी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। हमारे बड़ा प्रधान जो है, मोदी जी को समाचार मिले कि स्वामी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो निर्णय किया, निश्चय किया कि मुझे स्वामी जी को मिलना है। अब तो जब स्वामी जी को मिलने वो ऋषिकेश आश्रम में आने वाले थे, अब तो वो हमारे राष्ट्र के बड़ा प्रधान है, तो उनके कितने प्रोटोकॉल्स होते हैं, कितनी सिक्योरिटी होती है। अब वो सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे नियमन का पालन सबको करना है। एक सप्ताह से पहले से ही पूरा जो आश्रम में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उनका जो रजिस्टर होता था, वो पूरा जो है सिक्योरिटी वाले ने ले लिया था। अब आसपास भी इतनी सिक्योरिटी लगा के रख दिया था, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। और जब बड़ा प्रधान जब आने वाले थे, तो आश्रम में वही लोग आते थे जिसके पास जो था बैज था, सबको बना के रखा था। अब जिसने वो पहना था उसी को आश्रम में आने देते थे। और 24 घंटे के बाद तो आश्रम में जो लोग थे ना, उसको बाहर निकलना भी नहीं था। अब देखो, मना ही कर दिया था। एक बार आश्रम में आ गए, जब तक बड़ा प्रधान आए और निकले नहीं यहां से, तब तक आश्रम से कोई बाहर नहीं जा सकता।
उसको प्रोटोकॉल्स कहते हैं, नियम कहते हैं। उसमें हम किसी को निम्न कोटि का अधम नहीं दर्शा रहे हैं, उतना ही नहीं, आप समझो। पूज्य स्वामी जी का जहां पर कमरा था, उसके सामने बैरिकेड कहते हैं उसको, ये बांस होते हैं ना, बांस के एक छोटा सा स्थान बना के रखा था। हम सब सन्यासी लोग को वहां ही खड़े रहने था, वहां से बाहर नहीं निकलने का। तो ऐसा नहीं, बहुत सारे ऐसे जो सन्यासी थे ना, वो 2-4 लोग ऐसे थे जिसने गुस्सा भी कर दिया, हम सन्यासी, हम क्यों ऐसा यहाँ अंदर पड़े रहेंगे, नहीं रहेंगे, हम तो जाएंगे बाहर। अरे अब देखो, आपको कोई बंधन में नहीं डाल रहा है, आप समझो। ये शास्त्र के एक नियम है, और वो नियम की दृष्टि से यहां हम बात कर रहे हैं। किसी को हम जातिवाद की बात नहीं कर रहे, किसी को हम निम्न कोटि के नहीं दर्शा रहे हैं। अब देखो, और इसलिए कहते हैं जो ब्राह्मण है, जो यज्ञ कर रहे हैं, पूजा पाठ करते हैं, वह करने वाले हैं, उनको अगर मलेच्छ के स्पर्श हो गया, पकड़ लिया मलेच्छ ने, तो क्या करना पड़ेगा? प्रायश्चितम चरण, उसको प्रायश्चित करना, स्नान करना पड़ेगा। लेकिन एक बार स्नान कर दिया, आप समझो, दृष्टांत बहुत सुंदर है। पुनः मलेच्छ ही संकीर्यते नैव, एक बार ये स्नान कर लिया, पुनः वो मलेच्छ का स्पर्श नहीं करेंगे। अब एक बार हो गया तो हो गया, एक बार हो गया, स्नान हो गया, पुनः वो वहां स्पर्श नहीं करेंगे। आप सब क्यों? क्योंकि वो अस्पृश्य है। उसी प्रकार से तथा आभासः शरीर कैहि, उसी प्रकार से जो चिदाभास है, जो अहंकार जिसको हम कहते हैं, वो शरीर से वापस जुड़ने वाला नहीं है। वो जो चिंतन करेगा, वो चिंतन क्या करेगा? तत्व चिंतन करेगा, उपाधि का चिंतन नहीं करेगा वो। देखो, अर्जुन ने भी स्थित प्रज्ञ का जो लक्षण जो पूछे थे, वो शरीर की दृष्टि से पूछे थे। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, समाधिस्थस्य केशव, स्थितदिन किम प्रभासेत, आसीत व्रजेत किम। अब वो कैसे बैठते, वो कैसे चलते हैं, वो उनकी भाषा, उनकी वाणी कैसी होती है? बिल्कुल शरीर की दृष्टि से ही प्रश्न पूछा था। लेकिन भगवान जानते थे कि अर्जुन के प्रश्न का जो उद्देश्य जो है, वो ज्ञानी के लक्षण है, ज्ञानी के उपाधि के लक्षण नहीं है। तो ज्ञानी के लक्षण हम दर्शाने हैं। ज्ञान जिसको हुआ है वो ज्ञानी है। शरीर से कोई ज्ञानी नहीं होता है, बुद्धि से कोई ज्ञानी नहीं होता है। आप समझो। तो भगवान ने क्या कहा? प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। अर्जुन का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य को ध्यान में रख के भगवान ने उत्तर दिया है। आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। तो उपाधि की जो चर्चा है ही नहीं, आप समझो। उसने जो बोला कि वो कैसे बोलता है, वो कैसे चलता है, वो धीरे धीरे चलता है, जल्दी चलता है, वो कैसे बैठता है, इस प्रकार से बैठता है, इस कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे बोल रहा है, उनका कोई संबंध ही नहीं है आत्मज्ञान से। उसी प्रकार चिदाभासः शरीर कैहि नैव संकीर्यते। उसी प्रकार से जो बुद्धि, जो चिदाभास जो है, वो कभी भी ये शरीर के साथ नहीं जुड़ेगा, वो शरीर का चिंतन नहीं करेगा, वो शरीर के साथ कभी भी किसी भी प्रकार से जोड़ने का प्रयत्न भी नहीं करेगा। क्यों? मैं शरीर नहीं हूं। आप क्यों? क्योंकि ये शरीर तो विकारी है, शरीर तो अनित्य है, मिथ्या है। आप देखो, जो मिथ्या, विकारी, अनित्य शरीर है, उनका चिंतन उसके साथ जोड़ने की आवश्यकता है ही नहीं। चिदाभास जो है, वो भी साक्षी परायण, तत्व परायण बनता है।
देखो इसलिए मैं कहती हूँ बहुत सारे ऐसे संप्रदाय हैं, पहले भी थे अभी भी है, कि उनके जो गुरु होते हैं ना, उनके संप्रदाय के जो गुरु जो होते हैं, गुरु जी जैसे बाल बनाते वैसे वो अपने बाल बनाते हैं, गुरु जी जैसे वस्त्र पहनते वो अपने वस्त्र पहनते, गुरु जी जैसे बोलते वैसे बोलते, गुरु जी जैसे चलते वैसे वो चलते। ये क्या है? पागलपन है ये। आप गुरु की उपाधि का अनुकरण कर रहे हैं, गुरु की उपाधि का अनुकरण नहीं करना है हमें। मेरे पास कोई भी व्यक्ति अगर आती है तो उसको देख के मुझे समझ में आ जाता है, उनकी जो भाषा है, उनका जो व्यवहार है, उनके जो वस्त्र है, वो देख के ही मुझे पता चल जाता है कि वो कौन से संप्रदाय से आए। अब देखिए, तो आप अपनी उपाधि को बदल के क्या करेंगे? बड़े बड़े गुरु भी दृष्टि कहां पर है? उपाधि पर ही है। चर्चा किसकी? उपाधि की चर्चा कर रहे हैं। उपाधि जो है वो मिथ्या है, विकारी है, उनकी चर्चा हमें नहीं करनी है। और इसलिए कहते हैं आत्मज्ञानी उनकी चर्चा करने में भी संकोच अनुभवते हैं, और संकोच का अनुभव करते हैं, लज्जा का अनुभव करते हैं, क्योंकि उसमें उनकी मूर्खता प्रकट होती है। अब सब पूज्य स्वामी जी के आप शिष्य देखिए, एक या दो को छोड़ के सबके वस्त्र भी अपने अपने हिसाब से, जब सबके तिलक है, अब सबके जो बाल है सब अलग अलग है। उपाधि का अनुकरण करके आप ज्ञानी नहीं बन सकते हो, उपाधि का अनुकरण करके आप ध्यान नहीं कर सकते हो। लोग करते हैं हम, और वो करके अपने आप को बहुत धन्य मानते हैं वो लोग, उसमें कोई धन्यता की बात नहीं है, क्योंकि वो जो शरीर जो है वो तो मिथ्या है, तुच्छ है। अगर आपकी दृष्टि उपाधि पर है तो आप तत्व चिंतन कभी भी नहीं कर सकते। देखो कभी कभी मेरे शब्द आपको कड़क लगेंगे, कटु भी लगेंगे, लेकिन ये वास्तविकता है। यही कह रहे हैं कि चिदाभास अपने आप को कभी भी, आप देखो, शरीर के साथ नहीं जोड़ेगा। आप तत्व का चिंतन करो। गुरु जी की उपाधि, गुरु जी की उपाधि, उनके जो चलना है, बोलना है, खाना पीना, वो उनकी उपाधि के दृष्टि से है। उनका अनुकरण हमें नहीं करना है। उनका अगर हम अनुकरण करेंगे तो बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखते हैं तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। अंग्रेजी में उसको कहते हैं क्या? आइसिंग द केक कहते हैं उसको। आप समझो, केक बनाते हैं ना, वो देखने में इतनी अच्छी नहीं लगती है, तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं? डेकोरेशन करते हैं, आइसिंग करते हैं। मक्खन और शक्कर को लेके हम ऐसा एक पेस्ट बनाते हैं और उसमें रंग भी डाल देते हैं, और फिर पूरी केक को सजाते हैं हम। अब देखो, तो आपका एक व्यक्तित्व है, आपकी उपाधि है, आपका बोलना, चालन, चलना, विचार करना, ये सब आपका एक व्यक्तित्व है। अब आपका जो व्यक्तित्व है उसके ऊपर आपने गुरु के व्यक्तित्व का अध्यारोप करके रख दिया, और आपने क्या सोच लिया? मैं धन्य हूं। धन्यता है नहीं, मूर्खता है ये। तत्व ज्ञान और व्यक्तित्व को क्या है? आप समझो। और इसलिए कहते हैं कि एक बार ये देहादि को मिथ्या जिसने जान लिया है, जिसको ये बोध हो गया है कि ये जगत मिथ्या है। हम देखते थे अहंकार से आरंभ करके ये संपूर्ण जगत जो है, अहंकार भी जगत के अंतर्गत है, वो भी पंच महाभूत है। तो अहंकार से आरंभ करके ये संपूर्ण जो बाह्य जगत है वो सब मिथ्या है। अब जो मिथ्या जगत है, तुच्छ है,
तो उनकी चर्चा हमें क्यों करनी है? उनका अनुकरण क्यों करना है? स्वामी जी की उपाधि का अनुकरण नहीं करना है। स्वामी जी के जो विचार है, स्वामी जी की जो विचार पद्धति जो थी, प्रक्रिया जो थी, उसे हमें पकड़ना है। जिस प्रकार से स्वामी जी उपदेश करते थे, जिस प्रकार के स्वामी जी सोचते थे, ज्ञानी अपनी सोच से, अपनी बुद्धि से अज्ञान की निवृत्ति हो गई है। और इसीलिए तात्विक चर्चा हमें करनी है, स्वरूप की चर्चा हमें करनी है। और इसलिए कहते हैं जो चिदाभास है, जो चिदाभास मानी कौन है? जो ज्ञानी चिदाभास है, एनलाइटन ईगो है, वो तत्वों की चर्चा नहीं करेंगे, वो उपाधि की चर्चा नहीं करेंगे, वो तत्वों की चर्चा करेंगे। और इसलिए कहते हैं उपाधि की चर्चा करने में उनको लज्जा आती है, वो कभी भी ये उपाधि की गड़बड़ में नहीं पड़ते हैं। आगे दृष्टांत देते हैं। तो बोले कि ये चिदाभास जो है तत्वपरायण होता है। क्यों? तो अपने दोष के कारण नहीं। अब देखो, लेकिन वो तत्वपरायण में ही उसे आनंद आता है। तो वो क्या है, वो दर्शाते हैं। यौवराज्ये स्थितो राजपुत्र साम्राज्यवांछया, यौवराज्ये स्थितो राजपुत्र साम्राज्यवांछया, राजानुकारी भवति तथा साक्ष्यानुकार्ययम्, तथा साक्ष्यानुकार्ययम्। अब यौवराज्ये स्थितः राजपुत्रः, जिस राजपुत्र को युवराज का पद प्राप्त हुआ, यौवराज्य माने युवराज पद का जिसको प्राप्त हुआ, युवराज पद है उनके पास, और उनकी इच्छा क्या है? साम्राज्यवांछया, उनको साम्राज्य की प्राप्ति करनी है। छोटी मोटी बात नहीं है, संपूर्ण साम्राज्य की इच्छा है उसे। तो संपूर्ण साम्राज्य की जब उनके मन में इच्छा होती है तो वो क्या करेगा? राजानुकारी भवति तथा, तो जो साम्राज्य का जो महाराजा है, जो सम्राट है, साम्राज्य अगर हमें इच्छा है तो जो सम्राट है उनका अनुकरण हमें करना पड़ेगा। छोटे मोटे के अनुकरण करने की आवश्यकता नहीं। साम्राज्य अगर हमें इच्छा है तो साम्राज्य में हम कैसे राज कार्य करते हैं, वो किस प्रकार से प्रधानमंत्री से कैसे बात करते हैं, अब देखो। तो उनकी दृष्टि वो साम्राज्य पर है। आप समझो, जब दृष्टि साम्राज्य पर है तो उनका जो व्यवहार है वो भी कैसा होना चाहिए? उसी प्रकार से होना चाहिए। सम्राट की दृष्टि से उसको सोचना है, सम्राट की दृष्टि से उनको अनुकरण करना है। वो उनके पिता है, लेकिन पिता की दृष्टि से अनुकरण नहीं करना है, सम्राट की दृष्टि से अनुकरण। देखो ये थोड़ा समझ लो आप ठीक से। तो साम्राज्य की अगर आपको इच्छा है तो फिर आपकी दृष्टि भी कैसी होनी चाहिए? साम्राज्य की अनुरूप होनी चाहिए। तो इसी प्रकार से आप पूर्ण चैतन्य हैं, तो आप पूर्ण चैतन्य साक्षी अनुकार्ययम्। तो जो साक्षी है, जो निर्विकारी साक्षी है, उनका अनुकरण हमें करना है, उनका चिंतन हमें करना है, क्योंकि आप स्वयं ही निर्विकारी है। आप जैसा चिंतन करेंगे ना वैसे ही आप बनेंगे। आप अल्प का चिंतन करते रहेंगे, विकारी का चिंतन करते रहेंगे, तो आपका मन भी विकारी बनेगा, अल्प बनेगा। आप समझ, जो राजपुत्र है, जो युवराज है, तो वो राजा मेरे पिताजी की दृष्टि से उनको नहीं चर्चा करनी है, साम्राज्य की दृष्टि से चिंतन कर। उसी प्रकार से आप भी, आपका जो ये साम्राज्य है, संपूर्ण जगत को आप सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाले चैतन्य है। तो ये
छोटे उपाधि के चिंतन क्यों करना हमें? और इसलिए कहते हैं तथा साक्षी अनुकार्ययम्, उसी प्रकार से हमें किसका अनुकरण करना है? वो साक्षी का अनुकरण करना है, उपाधि का अनुकरण नहीं करना है। साक्षी क्या है? असंग है साक्षी। साक्षी क्या है? निर्विकारी कुटस्थ चैतन्य है। तो हमारा चिंतन भी निर्विकारी चैतन्य का होना चाहिए, असंग चैतन्य का। जैसा आप सोचेंगे ना वैसा ही आप बनेंगे। आप विकारी का चिंतन करते रहेंगे तो आपका मन विकारी बन जाएगा। आप क्रोधी का चिंतन करते रहेंगे, क्रोध करेंगे तो क्रोधाकार वृत्ति आपके मन में रहेगी। बहुत लोग मुझे कहते हैं स्वामी जी मेरा मन ठीक नहीं है, क्योंकि आपका चिंतन ठीक नहीं है। आप सब अब दोष चिंतन करेंगे तो आपका मन दोषाकार हो गया, फिर आपके मन में कैसे अशांति का अनुभव होगा? अब बात में क्रोध कर रहे हो तो क्रोधाकार वृत्ति है आपके मन में, तो क्रोधाकार वृत्ति जो है वो आपके मन को जलन करती है। तो आपको मन के शांति का अनुभव कैसे होगा जहां जलन हो रहा है? आप समझ। और इसीलिए साक्षी अनुकार्य, साक्षी का जो स्वरूप है उनका अनुकरण हमें करना है। देखो इसलिए आगे मैंने कहा महाराज श्री हमेशा कहते झूठ मूठ ही मान लो कि तुम ब्रह्म हो। उस दृष्टि से आप व्यवहार करो, मैं पूर्ण ब्रह्म हूं, असंग ब्रह्म हूं, ये दृष्टि से आप व्यवहार करो। यही आपका साम्राज्य है, आप समझो। प्रकरण ग्रंथ है, स्वराज्य सिद्धि उसको कहते हैं। ये आपका स्वराज्य है। आप एक अद्वितीय चैतन्य मात्र है, चिन्ह मात्रो हम। आप सदा शिव है। अन्य जो कुछ भी है वो कभी भी आपको स्पर्श कर ही नहीं सकते। जिस प्रकार से घड़ा जो है वो घड़ा कभी भी मिट्टी को स्पर्श नहीं कर सकता है, उसी प्रकार से ये देश काल उपाधि परिवार कुछ स्पर्श नहीं करता। इसलिए अस्पर्श योग नाम। गौड़पादाचार्य जी कहते हैं ये जो योग है वो कैसे? अस्पर्श योग है। साक्षी असंग है, अस्पर्श है। उस प्रकार से आप चिंतन करो। आपकी असंगता की असंगता में आप स्थित हो जाइए, आपकी निर्विकारिता में आप स्थित हो जाइए। अन्य का चिंतन नहीं करना है। और इसलिए कहते हैं तो जो चिदाभास है वो भी चिंतन तत्व का करेगा, उपाधि का नहीं करेगा। साक्षी अनुकार, जिस प्रकार से जो युवराज है वो साम्राज्य का जो है वो साम्राज्य की इच्छा करता है तो वो सम्राट का अनुकरण करता है, उसी प्रकार से आपको साक्षी की इच्छा, आपको मोक्ष की इच्छा है, आपको पूर्णता की इच्छा है तो वो पूर्णता का चिंतन करो, असंग का चिंतन करो। बाकी ये जगत की खटपट तो चलती रहती, आप समझो। कौन आया कौन गया, किसने क्या किया, क्या खाया, क्या पिया, क्या क्या का, ये सब उपाधि है, आप समझो। और इसलिए कहते हैं कि अनुकरण हमें जो करना है वो साक्षी का अनुकरण करना है। साक्षी का जो स्वरूप है उनका अनुकरण हमें करना है। साक्षी असंग है तो मैं असंगता का अनुकरण करूं। अब सुन, साक्षी सर्वव्यापी है तो वो सर्वव्यापकता की अनुभूति करो आप। स्वामी जी हमेशा कहते एक एक जो स्वरूप है आत्मा का, एक एक जो शब्द है, एक एक शब्द को पकड़ के उनका चिंतन आपको करना पड़ेगा। जितना आप वो चिंतन करेंगे तो जो कुछ भी भ्रांति आपके मन में है वो भ्रांति की निवृत्ति होती जाएगी। और जितने ये भ्रांति की निवृत्ति होती जाएगी उतनी ही ज्ञान में स्पष्टता आपको आएगी, उतनी ही आपके स्वरूप में आपकी स्थिति होगी। तात्विक चिंतन करो। जितना आप तात्विक चिंतन में रहेंगे ना आपका मन शांत रहेगा, आपके मन में एक प्रसन्नता का अनुभव होगा। जितना आप ये मिथ्या जगत का चिंतन करते रहेंगे आपके मन में विक्षेप रहेगा, उद्वेग रहेगा।
अर्जुन की भी वही हालत थी। वो स्वजन का, ये जगत का चिंतन करता रहता था और उसके मन में बहुत प्रकार से विकार था, मन में बहुत प्रकार से उद्वेग था। आप और इसलिए कहते हैं कि जिस प्रकार से युवराज जो है वो सम्राट का अनुसरण करता है, उसी प्रकार से आपको भी वो साक्षी का अनुकरण करना है। तो आप ऐसा क्यों कहते हैं? तो आगे का जो है मुंडक उपनिषद का जो मंत्र है वो मंत्र का यह अवतरण करते, बहुत सुंदर मंत्र। आप देखो, यो ब्रह्म वेद ब्रह्मैव, यो ब्रह्म वेद ब्रह्मैव, भवत्येव इति श्रुतिः, भवत्येव इति श्रुतिः, श्रुत्वा तदेक चित्तः सन्, श्रुत्वा तदेक चित्तः सन्, ब्रह्म वेत्ति न चैतरत, ब्रह्म वेत्ति न चेतरत। मुंडक उपनिषद का है, ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म को जानता है वही ब्रह्म है। आप भी ब्रह्म ही है, जो नहीं जानता है वो भी ब्रह्म है, लेकिन वो जानता नहीं। ब्रह्म को जानना ही ब्रह्म है। आप देखो, यह ब्रह्म वेदः ब्रह्मैव भवति। तो जो ब्रह्म का चिंतन करेगा वही अपने अपने स्वरूप ब्रह्म स्वरूप को जान लेगा, और जो ब्रह्म स्वरूप को जानता है वो स्वयं ब्रह्म है। अब जब मैं स्वयं ब्रह्म हूं तो चिंतन भी क्या होना चाहिए? ब्रह्म का चिंतन होना चाहिए। श्रुत्वा तदेक चित्तः सन्, ब्रह्म वेत्ति न चैतरत। इस प्रकार से अपने आप को ब्रह्म से अभिन्न जान लिया है जिसने, एक चित्त है, वो ब्रह्म में ही एकाग्र हो जाता है, ब्रह्म में ही समर्पित हो जाता है। अब आप ब्रह्म है और ब्रह्म का ही चिंतन आपको करना है, अन्य का नहीं। न चैतरत। अब देखो भगवान वही बार बार यही कहते रहे, आत्मसंस्तंभन कृत्वा न किंचनपि चिंतयेत्, मच्चित्तः मद्गत प्राणाः बोधयन् परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। देखो ये जो श्लोक है ना 10वें अध्याय का, तुष्यन्ति च रमन्ति, उनकी तुष्टि कहाँ पर है? ईश्वर चिंतन में, आत्म चिंतन में उनकी तुष्टि है। उनका रमण कहाँ पर है? आत्म चिंतन में वो रमण कर रहा है, उपाधि चिंतन नहीं। मत कर्म कृत मत परमः मद भक्त मद्याजी। अब मन मना भव मद्याजी माम नमस्कुरु। अब कितना भगवान कह रहे हैं, आपकी दृष्टि तत्व पर रखो। मन मना भव मद भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु। माम नमस्कुरु माने कि शरीर की दृष्टि से भी आप परमात्मा को समर्पित हैं। मद्याजी, आपके कर्म भी ईश्वर परायण है। मन मना, आपका मन भी ईश्वर परायण है। मन मना भव मद भक्त है, आपका प्रेम भी ईश्वर परायण है। मन ईश्वर परायण है, आपका प्रेम ईश्वर परायण है, आपके कर्म ईश्वर परायण है, आपका शरीर भी ईश्वर परायण है। मामे वैश्यसि कौन्तेय, आप हे कौन्ते आप अवश्य मुझे प्राप्त करेंगे। जिसका चिंतन करेंगे उसकी प्राप्ति आपको। अब ब्रह्म का चिंतन करते रहो, ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म का चिंतन करो, एक चित्तः, इसलिए कहते हैं श्रुत्वा तदेक चित्तः सन् ब्रह्म वेत्ति। वो ब्रह्म को जानता है, विजय दूसरे किसी को न चैतरत, दूसरे किसी को वो जानता ही नहीं, है ही नहीं कुछ। एकमेव अद्वितीयम, अन्य है ही नहीं। आप समझो, जो है कुछ एक ब्रह्म मात्र, एक चैतन्य मात्र। चित्रदीप प्रकरण में बहुत स्पष्ट रूप से देख के गए, आप समझो
यहाँ जो कुछ है सब एक चैतन्य मात्र है, दूसरा है ही नहीं। आप समझो, मिट्टी मात्र, मूर्ति के तेव सत्यम। घड़ा जिसको आप कह रहे हैं वो आपकी वाणी में शब्द है, बाहर ढूंढते हो तो मिट्टी मिलेगी आपको। वाचारंभणम विकारो नामधेय मृत्यु के तेव सत्य। अन्य है ही नहीं। आप समझो, जो है वो चैतन्य मात्र है। और इसीलिए वो जो चैतन्य ब्रह्म जो है, वो ब्रह्म स्वरूप जो चैतन्य जो है, सर्वव्यापी जो चैतन्य, उनका हमें चिंतन करना, एक चित्त, उनके ऊपर दृष्टि रखो आप, बाकी सब छोड़ दो। मैं पूर्ण ब्रह्म हूं, अन्य वाचा मुंह में देख के गए हम सब। वाग विलाप नहीं एवं, ब्रह्म से अन्य का चिंतन करना, ब्रह्म से अन्य की चर्चा करना, ये तो वाणी का विलास है। आप सुनो, जो करना है वो ब्रह्म है। कर्म भी ब्रह्म है। अब कर्म भी ब्रह्म है, कर्म फल भी ब्रह्म है, सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि है। कल हमने देखा सर्वत्र समदर्शन, और इसलिए कहते हैं कि चिदाभास भी साक्षी परायण हो जाता है। उन्हें फिर ये शरीर आदि में कोई चिंतन की कोई रुचि नहीं है, उपाधि के चिंतन में उनको कोई रुचि नहीं रहती है। वो साक्षी, जो साक्षी का जो स्वरूप है, वो साक्षी परायण बन जाता है। उनको तत्व चिंतन में आनंद आता है, और दूसरी अन्य कोई चर्चा जो है उनमें उनको कोई रस होता ही नहीं, कोई रुचि नहीं होती है। मैंने देखा है पूज्य स्वामी जी के जो गुरु जी थे, तारानंद जी महाराज, अखंडानंद जी महाराज, अगर अलग प्रकार से हम चिंतन आरंभ कर रहे, वो चुप हो जाते थे, कोई आवश्यकता नहीं। और इसलिए कहते हैं कि जो चिदाभास जो बुद्धि है, वो चिंतन किसका करेगा? अभिन्न ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति एक बार जिसको हो गई है, वो पूर्ण ब्रह्म का ही चिंतन करते हैं। हमारा जो जीवन है वो ब्रह्म चिंतन में समर्पित होना चाहिए। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महेशाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम्। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः। पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितः। ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।